मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार, यदि आप हर कार्य पूरी लगन से करते हैं तो आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। 14-10-20 के महावाक्य बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं है। संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं है। प्रश्न, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो योग बल, जन्म योग बल से ही होता है। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। आज देखो बाबा ने हम बच्चों को ये भी बता दिया, गुलगुल मना पावन कौन है? श्री कृष्ण जी। तो बाबा कहते आत्ममानी अभी बनना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि ये पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया है नई दुनिया बनाने, अभी पढ़ा रहे हैं ना, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। अभी पढ़ा रहे हैं ना, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। बाबा कहते उनको ये पता ही नहीं है, ना खेल का पता, क्योंकि निर्वृत्ति मार्ग वाले बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को कराज समझा न सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने ही नहीं हो। इसलिए बाबा कहते मेहनत लगती है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा है मुख्य, जिससे ही तुम पते से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं है, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। बाबा कहते तुम आधा कल्प से हीरे हुए हो ना। आधा कल्प से बाबा कहते तुम बच्चे आत्म अभिमानी नहीं हो, देहाभिमान में रहे। देहाभिमान में रहने के पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है
वहाँ परलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख है ना। भक्ति मान में फिर दो बाप बन जाते, लौकिक और परलौकिक। दुख में सब परलौकिक बाप को याद करते। सतयुग में भक्ति होती नहीं है, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। दुख में सब परलौकिक बाप को याद करते। बाबा कहते ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती, बाप तो एक ही बार आते हैं। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता, फिर लौकिक बाप से अल्प काल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। ये है नई बात, लौकिक और अलौकिक, अल्प काल का वर्षा, ये है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पितरेता में राम राज्य था। बाकी बाबा कहते बाकी देवताओं आदि के जो भी इतने चित्र बनाए हैं वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाप कहते इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग समझ का मार्ग है। बाबा बच्चों को क्या बनाते हैं? समझदार। पिछले मुरली में भी था ना, बाबा ने हम बच्चों को बेसमझ से समझदार बनाया। बाबा कहते जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो, कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए, और यहाँ पे हम क्या मांगते हैं? शांति मांगते हैं ना। कहा जाता है मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा शाहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज़ मांगने की दरकार नहीं रहती है। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं, पोप कितनों की शादियाँ करवाते हैं। बाबा को ये काम नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता, अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक तो कुछ भी समझ ना सके। अभी संगम है या कलयुग है, एक ही घर में बच्चे समझते हैं हम संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो जाती, खान पान आदि में कितना झंझट हो जाता। बाबा कहते तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा जाता निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए, अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं जो समझेगी आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते, आत्मा सब परमात्मा है ऐसे ऐसे कह देते भी आत्मा पर कोई लेप शेप नहीं चढ़ता, खाओ पियो मौज करो सब कुछ करो। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं ना, देखो आत्मा के लिए गायन है ना, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा, तो किसके लिए गाना कहते हैं? इसकी आत्मा को शांति मिले। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ, जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर के फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैम्पलिंग लग रही है ना, तुम समझ जाएंगे ये इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। बाबा कहते घर में जाकर शादियां भी करते, शीशी होते रहते, तो समझाया जाता ऊंच पद पा नहीं सकते। ये राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, इनको कहा जाता है गीता का युग।
तुम राजयोग सीख रहे हो। जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो रहा है ना। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वे सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वे आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्मा आती रहती, धर्म की वृद्धि होती जाती। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? सोचो। बाप, क्योंकि बाप ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रास्ता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर के प्रवेश कर ये रचते हैं। शिव बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले शिशि बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। देखो हम कितने खुशकिस्मत है ना, कितने लकी हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते तुम मेरे बच्चे हो, और शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। तो बाबा कहते अब फिर ब्राह्मण बने, इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को तो और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितनी तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा सा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते ही नहीं है। बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि जड़ से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है ना। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती। अभी तुम गुलगुल माना फूल बन रहे हो। बाम बच्चों को ज्ञान सुना के क्या बना देते? फूल बना देते। बा कहते अच्छे घर में जन्म लेंगे। यहाँ तो अच्छा पुरुषार्थ करते तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना। जैसे से कर्म करते ऐसा जन्म लेते। जब बुरे कर्म करते करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते, फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता। तमो प्रधान जो भी है ना वे खत्म हो जाते, शांटा शांति हो जाती है ना। फिर नए देवताओं का आना शुरू होता। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई शीशी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे हो रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाता। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। बल तुम्हारा शीशी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना। शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुलगुल माना पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले होता। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता। कृष्ण गुलगुल माना बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। बाबा कहते रावण संप्रदाय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, माना लड़ाई झगड़ा दुख कला क्लेश सब खत्म हो जाएगा। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है जितना श्री कृष्ण जी का है ना। श्री कृष्ण जी कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। तो बाबा कहते तो सिद्ध होता है ना उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्री कृष्ण जी ने किया। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्मा सब खत्म हो जाती है।
तब उनका जन्म होता, फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसलिए कृष्ण का नाम वाला है, माँ बाप का इतना नहीं है जितना श्री कृष्ण जी का है। बा कहते आगे चल तुमको बहुत शास्त्रकार होंगे, टाइम तो पड़ा है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं, विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है, हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय का, देवता बनने वाले हो, दैवी संप्रदाय बन जाएंगे तो फिर तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगमवीर पुरुषोत्तम बनने वाले हो, ये सारी मेहनत की बात है, याद से कर्मातीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है, हम याद नहीं करेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो। कर्म करते माशु को याद करो तो भी कर्म ही नाश होंगे। इसमें ही मेहनत है, याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है ना। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं, ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में नहीं है। और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो, सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे, अब जंगल है ही नहीं। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते, बाबा कहते अभी वह ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में पहले सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है, उन्होंने भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत रही नहीं है। आगे तो सच कहते थे कि रचना और रचना को हम नहीं जानते, अब भी तो अपने को भगवान शिव हम क्या बैठते हैं ना। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ ही तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ, ये दुनिया ही बदलनी है ना। सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जो फिर से रिपीट करेंगे, आत्मा इतनी छोटी, इनमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी भी नाश नहीं होता है। जो फिर से रिपीट करेंगे, बाबा कहते इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए, वह तब होगी कब, वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पदवी थोड़ी मिलेगा, इसलिए गाया चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। बार बार समझाते हैं, कहाँ ऊंच से ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरताज और कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है ना, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बार बार समझाते हैं याद की यात्रा है मुख्य, मैं तुमको पढ़ा करके विश्व का मालिक बनाता हूँ तो टीचर गुरु भी होगा ना। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप, और क्या चाहिए बताओ। ये तो तुम बच्चे जानते हो ना, हमारा बाबा बहुत प्यारा है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार याद करना चाहिए। पढ़ना भी पूरा है। बाबा ने पिछली मुरली में कहा था ना, बाबा कहते देखो मैं कितने इंटरेस्ट है, कितने प्यार से समझाता हूँ आकर के, है ना। और बच्चों को भी पूरे क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए। पढ़ना भी पूरा है, बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे, बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म में सेक्शन में जाकर निवास करती है,
बाबा ने फिर बता दिया, बच्चे ये जो आत्मा है ना, ये सब अपने अपने घर में साक्ष्य में जाकर निवास करेंगे, शरीर यहीं खत्म हो जाएंगे। कहते ना मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल गया, पंछी उड़ गया, ज्योति निकल गई, प्राण निकल गए, कौन निकल गया? आत्मा निकल गई, कहते हैं ना, सोल निकल गई। तब आ कहते आत्मा निकल के कहाँ जाएगी? अपने घर ही तो जाएगी ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है, मस्त भी रहना है और याद भी करना है और बुद्धि को पवित्र भी बनाना है। कर्म करते भी एक माशुक याद रहे, तब विकर्माजित बनेंगे। कर्म करते भी एक माशुक की याद रहे, तब विकर्माजित बनेंगे। इस छोटे से युग में मनुष्य देवता बनने की मेहनत करनी है, जिसको बाबा धर्माव युग बोलते हैं, लिप युग बोलते हैं, और कौन सा युग बोलते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं ना। है छोटा सा ही है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भाव। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भाव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे तो संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वाली की लंबी क्यों है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। दर्शनीय मूर्त कैसे बनेंगे? भागते आंखों का मलना, संकल्पों का जुटका मुटका खाना क्या करो? बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। किसकी निशानी? निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। क्या करना है? आज बाबा ने हम बच्चों को बताया, बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। बाबा कहते ये तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है और पढ़ना भी है। बाबा कहते ये है गीता का युग, तुम राजयोग सीख रहे हो। जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। बाबा क्या पूछ रहे हैं हम बच्चों से? बाबा कहते मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। याद क्यों नहीं ठहरती है? क्योंकि आधा कल्प के हम देह विमान में घिरे हुए हैं। देह विमान की आदत पड़ी हुई है। देह विमान टूटता ही नहीं है, बार बार देह विमान आ जाता है। देह विमान याद नहीं आएगा तो देह की बातें याद आ जाएंगी, देह की बातें याद नहीं आएंगी तो मित्र संबंधी याद आएंगे, देह मित्र संबंधी याद आएंगे तो और बाबा कहते कई बातें हैं वो याद आ जाती है। बाबा कहते
ये नहीं सोच लेना कि हाँ आदत पक्की है तो ये पक्की रहेगी, भागते नहीं। इसको क्या करना है, हमने आदत को चेंज करना है। जब पता है कि मेरी प्रारब्ध इतनी ऊंच बनती है, बाप तो एक ही बार आते हैं, बाप बार बार थोड़ी आएंगे। भगवान जो मेरे लिए आया है, भगवान खुद आया है, भगवान बच्चों के लिए आया है पढ़ाने के लिए, वो दोबारा आएगा फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। तो क्यों ना मैं अभी से कर लूँ, क्या कर लूँ, पुरुषार्थ जमा कर लूँ। भागते हिम्मत रखो बच्चे, हिम्मत हिम्मते बच्चे मत दे बाप। बाप हम बच्चों को क्या समझाते हैं, अभी तुम हो संगम पर, ठीक है, संगम पर जो चाहे लेना वो ले सकते हो। भागते संगम पर तुम्हें आत्ममानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सज्जो अथवा कलजुग में ये मेहनत होती नहीं। बाप देखो कितना दिलासा देते हैं कि बच्चे अब भी मेहनत कर लो, फिर कभी नहीं करनी पड़ेगी। अब भी कर लो जो कुछ करना ना, अब भी जमा कर लो, फिर तो खाना ही है बैठ के, फिर थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे अब भी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए क्या करना है हम बच्चों ने, अभी अभी कर लेना है। क्या करना है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें। जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।